1 घंटे और चलेगा कार्यक्रम और अच्छे अच्छे कार्यक्रम बचे हुए हैं बच्चों के। और राजेश सर को हम ग्रीन रूम में आमंत्रित करना चाहेंगे कि आगे कुछ देर स्टेज को चलाएंगे। राजेश सर, सो कम अप प्लीज इन ग्रीन रूम। सो कम अप प्लीज श्रीमती अमृता सिंह फॉर 3 वर्ड्स। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। भाषण देने से पहले मेरा सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले सम्माननीय मंच को नमन करती हूँ। परम आदरणीय आज की सभा के सभापति महोदयगण, उपस्थित अतिथिगण, ग्रामीण बुद्धिजीवियों, माता एवं बहनों, हमारे सहयोगी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे नौनिहाल क्रांतिकारी बच्चों, आप सभी को 77वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही हमारा संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। 26 जनवरी जब हमारा देश आजाद था, गुलाम था, तो ब्रिटिश सरकार का यहाँ शासन चलता था। तो आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद हमारे देश में कोई कानून नाम की चीज नहीं थी, किसी को समान अधिकार नहीं मिला था। लेकिन इसी को आगे बढ़ाने के लिए, समान अधिकार के लिए हमारे कुछ नेताएं, महान नेताएं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अन्य नेताओं मिलकर एक स्वप्न देखा, जो संविधान सभा को प्रारूप को तैयार किया। संविधान सभा के प्रारूप को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था और संविधान सभा का प्रारूप बनकर तैयार हुआ। उसके बाद से हमारे देश में पूर्ण रूप से गणराज्य प्राप्त हुआ। तो मेरा भारत देश का नाम, पूरा नाम भारत गणराज्य है। और इसी दिन जब संविधान को बनाया गया, प्रारूप को तैयार किया गया, हमारे देश में कानून व्यवस्था लागू की गई। उच्च नीच, छोट अमीर गरीब सबकी भेदभाव को मिटाकर संविधान में सबको नागरिक का दर्जा दिया गया। इसीलिए ये संविधान प्रारूप तैयार किया गया और इसी दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, यादगार करते हैं। तो 26 जनवरी हम भारतवासियों के लिए बहुत अच्छा ही दिन है और बहुत ही उत्सव का दिन है, खुशियों का दिन है। सब आदमी एकत्रित होकर खुशियां मनाते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबका कहना था, अन्य गण्यमान्य मान का, सब कुछ कीजिए लोगों को जीने के लिए। रोटी, शिक्षा, रोटी, मकान, कपड़ा की जरूरत होती थी, बट अभी शिक्षा महत्वपूर्ण हो गया है। शिक्षा नहीं है तो जीवन अंधकार में होता है। जो आदमी पढ़े लिखे नहीं है, वो शिक्षा की जो कमी है आपके जीवन में, वो थोड़ा देर के लिए समझ आता है। अगर आपके घर कोई लेटर आ गया, कोई मैसेज आ गया, कोई भी गाड़ियों का सामान आ गया, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो चीज नहीं देख पाते हैं, उस समय आपको खिन्न होता है अपने आप पे। आज हम 2 अक्षर नहीं पढ़े हैं तो दूसरा का मोहताज होना पड़ता है। खैर छोड़िए, आपकी जीवन अब आगे बढ़ चुकी है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे जो क्रांतिकारी आपके बच्चों हैं, जो जिसके आगे पूरे देश का भविष्य है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये लोग अनपढ़ ना रहे, सब समान शिक्षा प्राप्त हो। इसके लिए हम अपने ये भारतीय पब्लिक स्कूल देवड़ी की ओर से आज ये ऐलान करते हैं, जो भी पेरेंट्स अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, उस लड़की के लिए हम
20% की छूट देंगे लड़की को। और जिसके पास पेरेंट्स नहीं है, ये माता पिता नहीं है, अनाथ बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, मनी पैसा नहीं है, अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए भारतीय पब्लिक स्कूल देवरी निःशुल्क शिक्षा देगी। उसका कोई फीस स्कूल में नहीं लगेगा, पूरा निःशुल्क शिक्षा। जो भी लाभ उठाना चाहेंगे, जिसके पास पेरेंट्स नहीं है और एडमिशन कराना चाहते हैं, अभी फ्री का एडमिशन भी चालू कर दिए हैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे। और फ्री एडमिशन चलेगा पूरा